वेरी गुड मॉर्निंग। शारदाबाद निकेतन मारवाड़ मूलवा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी का चैप्टर नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। What do you mean by noun? Noun क्या है? तो we will try to explain noun. We can say noun is the name of person, place or a thing. अकॉर्डिंग टू हिंदी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो वी कैन से जस्ट नाउन इज ए नेम, नाउन इज ए name. And in second verse, noun is a naming word. संसार की ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चल अचल, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसी कोई भी वस्तु या थिंग्स जिसको हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं, we can call him by his name, it is noun. So we can say everything is noun. It has their personal name. तीन प्रकार की परिभाषा है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, या नाउन इज ए नेम, या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हालांकि हिंदी में 3 प्रकार है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, लेकिन इंग्लिश में 5 प्रकार है। नंबर 1, कॉमन नाउन। We can say जातिवाचक। नंबर 2, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक। नंबर 3, मटीरियल नाउन। पदार्थ या द्रव्यवाचक। नंबर 4, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक। तो हमने पहला पढ़ा नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नाउन। Noun is the name of person, place or a thing. In second verse we can say noun is a name. Or third, noun is a naming word. अब हम पढ़ेंगे आगे नाउन के प्रकार। तो हमने 5 प्रकार की नाउन यहाँ पढ़ी है।
कॉमन नाउन जातिवाचक, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, मटीरियल नाउन पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, चौथा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। 5 प्रकार की संज्ञा हमने यहाँ पढ़ी। अब आगे हम इसके आगे प्रत्येक एक एक को हम पढ़ेंगे। नाउन, नाउन का फर्स्ट भाग है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किससे कहते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, संसार की ऐसी सारी वस्तुएं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सारे की सारी कॉमन नाउन में आएगी। जैसे कि चेयर, बुक, बैट, लॉयन, हॉर्स, सिटी, एलिफेंट, पेन, सॉफ्ट। ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं। चेयर, इस कमरे में कितनी चेयर है? जैसे चौक, इस डिब्बे में कितनी चौक है? हम गिन सकते हैं। बुक, एक बैग में कितनी किताबें रखी हुई है? हाउ मेनी बुक्स? बैट, लॉयन, हॉर्स, ऐसी सारी वस्तुएं जिनकी हम गिनती करते हैं वो सब कॉमन नाउन में आएगी। नंबर 2 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स ए पर्टिकुलर नेम, किसी भी वस्तु जिसका कोई विशेष नाम होता है वो प्रॉपर नाउन आएगी। जैसे कि नागौर, नागौर जिले का नाम, एक शहर का नाम है। मान लिया रमेश। सीता एक लड़की का नाम है। लक्ष्य शॉप, केवल शॉप आएगा, शाकुन तो कॉमन नाउन है, लेकिन लक्ष्य शॉप, यहाँ लक्ष्य इसका नाम है इसलिए ये किस में आएगा? ये प्रॉपर नाउन में आएगा। मान लिया हॉर्स, ऊपर हमने देखा हॉर्स कॉमन में था, लेकिन चेतक, चेतक घोड़े का नाम है। चेतक, चेतक घोड़े का नाम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। एरावत, ऊपर मैंने हाथी लिखा, एलिफेंट लिखा, एलिफेंट कॉमन है लेकिन एरावत, अब एरावत उसका नाम हो गया। तो किसी भी वस्तु का एक प्रॉपर नेम, एक विशेष नाम, वो व्यक्तिवाचक की संख्या में आएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन में आएगा। इसके बाद नंबर 3 मटीरियल नाउन। It means, material noun means uncountable things. Uncountable. संसार की ऐसी सारी वस्तुएं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, केवल उसको या तो हम तोल सकते हैं या उसको माप सकते हैं, यानी कि उसका वजन किया जा सकता है, वेट किया जा सकता है, या उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। और एग्जांपल भी देखेंगे हम, जैसे कि ऑयल, हम ये नहीं कहते एक तेल, दो तेल। वाटर, इसको भी हम ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि इन सब का मेजरमेंट होता है। व्हीट, गेहूं, मक्का, सिल्वर, गोल्ड, आयरन,
इस प्रकार से ऐसी सारी वस्तुएं जिसको गिना नहीं जा सकता है, बल्कि उसको तोला जा सकता है या मापा जा सकता है, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसका वेट किया जा सकता है, वो सारी वस्तु मटेरियल में आ जाएगी। गैस भी मटेरियल में आएगा, ध्यान रखेंगे। नंबर 4, कलेक्टिव नाउन। नाम से पता चलना है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है एकत्रित करना, यानी कि ग्रुप बनाना। जैसे कि हमारे सामने एक शब्द है आर्मी। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह है आर्मी। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह है। जैसे कि सेंचुरी, ग्रुप ऑफ 100, शतक बोलते हैं जिसके हम सेंचुरी। तो ये सारी चीजें कलेक्टिव नाउन है। जैसे सप्ताह हो सकता है, वीक, मंथ 30 दिनों का समूह है, ईयर 12 महीनों का समूह है, दर्जन किन्नी 12 वस्तु यानी 12 वस्तुओं का समूह है, दर्जन 50 का ग्रुप 50 कहलाता है। इस प्रकार से ऐसी सारी वस्तुएं जो ग्रुप मिलकर के एक वस्तु का निर्माण करता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, डोंट टच एंड डोंट सी। ओनली फील्स, डोंट टच, नहीं तो जिसको हम देख सकते हैं, एंड डोंट सी, और नहीं जिसको हम छू सकते हैं, यानी जिसको स्पर्श भी किया नहीं जा सकता, जिसको देखा भी नहीं जा सकता, गिनती वगैरह मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं है। ओनली फील्स, केवल महसूस किया जा सकता है, यानी कि भाव समझना। तो भाववाचक संज्ञा जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी देखी नहीं जाती है, गुड, गुडनेस, अच्छाई, डेथ, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। इस प्रकार की ऐसी कई वस्तु जिसको केवल महसूस किया जा सकता है वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। अब बात करेंगे आज के होमवर्क की। तो इसके आधार पर आपको 2 प्रश्न डाल रहा हूं। एक, what do you mean by noun? नाउन से आपका क्या तात्पर्य है, नाउन से आप क्या समझते हैं? तो इसके अंदर आप नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने आपको 3 लिखाई है, लेकिन पहली डेफिनेशन आपको लिखनी है पूरा शुद्ध याद करके। दूसरा, write the types of noun with example। तो ध्यान करेंगे नाउन क्या है, नाउन की परिभाषा, नाउन के प्रकार और नाउन के उदाहरण हमने देखा। तो 2 ही प्रश्न दिए मैंने आज आपको। नाउन की परिभाषा लिखनी है, व्हाट डू यू मीन बाय नाउन। दूसरा है राइट द टाइप ऑफ नाउन्स विथ एग्जांपल। तो नाउन के प्रकार लिखना है और उदाहरण सहित लिखना है।